ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿਆ ਵੇਚਦਾ ਕਲੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੰਗੀਨ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਗਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਕੁਛ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान मौजूद है जो कि पाकिस्तान की गलियों में ज़ाया हो रहा है। वो कैसे, आइए हम आज आपको बताते हैं। एक ऐसे नौजवान से आपको मिलवाते हैं। ये कालीन बेचते हैं और गलियों में एक नए अंदाज से कालीन बेचते हैं। इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, अल्लाह ताला ने इनको इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा है कि ये गलियों में गाना गाते हुए अपने कालीन को बेचते हैं। बड़ा ही एक मुनफरिद अंदाज़ है। अभी मैं आपको इनकी आवाज़ में गाना भी सुनाऊंगी तो यकीनन आपको भी इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी। आइए हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके रोज़गार का ज़रिया इसके अलावा क्या है और ये कैसे अपना गुज़र बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहज़ेब है। शाहज़ेब, आपकी कितनी उम्र है और आप क्या करते हैं? मेरी उम्र 23 है मैम। मैं बेसिकली कारपेट सेल करता हूँ। कारपेट के अलावा मैं पेंट का काम करता हूँ, रंग करता हूँ घरों को। तो ये जो आपके अंदर टैलेंट है, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो ये आपको कब पता चला कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है? कब से आपने गाना शुरू किया? मैम गाना गाते हुए मुझे हो गए हैं 8 साल और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी शायरी भी खुद ही लिखता हूँ, अपने सॉन्ग्स खुद ही लिखता हूँ और गाते हुए भी 8 साल हो गए हैं। ये बेसिकली सिलसिला 4 साल से चला है जब मैंने लिखना शुरू किया। गाते हुए 8 साल हो गए हैं। वो लिखना ऐसे शुरू किया कि जब वालिद साहब चले गए तो उनकी क्वालिटी थी, वो लिखते थे, तो वो क्वालिटी मुझ में आई, मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। आप कितने बहन भाई हो? मेरी 4 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। यानी कि अभी आपके वालिद साहब नहीं है इस दुनिया में, तो आप घर के खुद कफ़ील हो? जी, मैं खुद ही सारा घर का किराया और सिस्टर्स का एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैं ही अफोर्ड करता हूँ। घर का रेंट भी? जी, घर का रेंट भी। तो जो आप पेंट का काम करते हैं उससे आप कितना का कमा लेते होंगे? मैं उससे सिर्फ डेली बेस पे जो कमा रहा हूँ 500 कमा लेता हूँ या 1000 रुपया कमा लेता हूँ। मतलब आपका दिहाड़ी बेस पे? जी, दिहाड़ी बेस पे। उस पे मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। डेली घर में खाना पकना होता है, वो मैंने जाना है तो ही पकना है। तो ये जो आप कालीन सेल करते हो, गलियों में आवाज़ लगाते हो, ये मैंने देखा कि बड़ा आपका एक मुनफरिद अंदाज़ है। तो ये आइडिया भी आपके दिमाग में खुद ही आया? जी, ये आइडिया भी मेरे दिमाग में खुद ही आया। ये अल्लाह पाक देने वाले हैं, जिसको दे दें, अगर किसी से वो खुश हों तो वो उसको दे देती हैं। यानी कि जो गाहक है वो आपकी आवाज़ सुन के अट्रैक्ट होता है, मुड़ के आपको एक दफ़ा देखता है कि इतनी अच्छी आवाज़ है, तो आपकी आवाज़ ही आपके जो है गाहक को खींचने का एक तरीका है। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह गाना गाते हैं, गाना सुनाते हुए अपने कस्टमर को आवाज़ लगाते हैं, तो आपके पास कस्टमर आते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास कस्टमर आते हैं, मेरी आवाज़ से मुतासिर हो गए। अक्सर मेरे पास सुबह टाइम 2 भाई आते हैं, 10 बजे की रूटीन है उनकी। उन्होंने अपनी जॉब पे जाने से पहले मुझसे 1-2 गीत सुन के जाने होते हैं। मैं उनको एंटरटेन कर देता हूँ, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और मेरा भी दिल खुश हो जाता है। डेली बेस पे वो मुझसे कुछ ना कुछ सुन के जाते हैं। तो जो आप पेंट का काम करते हो वहाँ पर भी आप इस तरह से गुनगुनाते हो अक्सर? जी, ये मेरी आदत हो चुकी है क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये कर रहा हूँ। मैंने जहाँ भी जाना है ना, मेरी आदत है मैं गुनगुनाना शुरू कर देता हूँ। जब मैं गुनगुनाऊँगा तो मेरे आसपास के जो लोग होते हैं वो मेरे पास आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हमें गीत सुनाओ, अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं और मैं उनको एंटरटेन करके अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। अगर आप गाना गाते हुए जा रहे हो, आपका कोई कस्टमर नहीं आता आपके पास, कोई वैसे आपकी हेल्प करने आता है, आपको कुछ 200-400 रुपये या कुछ हेल्प के लिए देता है, तो आप उससे लेते हो? जी, असल में बात यह है कि अगर मैं गा के गलियों में पैसे कमाना चाहूँ तो उसके बड़े तरीके हैं, लेकिन मैं गा के पैसे कमाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने कारपेट सेल करता हूँ या अपना पेंट का काम करता हूँ या मुझे कोई भी काम मिले मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन गा के भीख मांगने वाला काम मैं नहीं करता। तो बहुत ख़ुददारी वाली बात है। इस नौजवान की ख़ुददारी भी ये गवारा नहीं करती कि ये गा कर इस तरह से भीख मांगे या पैसा इकट्ठा करे। वो अपना रोज़गार कमाता है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करता है। तो शाहज़ेब, आज हमें और नाजरीन को आप कोई अच्छा सा गाना अपनी आवाज़ में सुनाएं जो आपको अच्छा लगता हो। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी
धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो दूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। मेरा ज़िंदगी में एक ही ख्वाब था। असल में बाहर की कंट्रीज़ हैं ना, जो उनको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट पाया जाता है वो मुल्क किसी मुल्क में किसी भी कंट्रीज़ में नहीं पाया जाता। तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को टॉप पे लेके आऊँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक और गाना एंड पे नाज़रीन को सुना दें, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे अच्छे अच्छे और मज़ीद गाने सुनूं। क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हम इतनी ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो आप ज़रा एक छोटा सा और गाना नाज़रीन को सुनाएं। खामोशियाँ आवाज़ हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगे, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। रब्बा विछड़ जावे जे कदी यार तेरा, पता लग जाए विछोड़ा की, तेनू कहना पै जाए दुनिया नू के माही बाज ना लगदा जी, मेरा यार मिला नहीं ते मार मुका, मैं इस दुनिया तो लैना की। हाय रब्बा दुखी दिल मेरा कादे लई बनाया ए, हाय रब्बा दुखी दिल मेरा कादे लई बनाया ए।